गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 की हिंदी बुक के चैप्टर 2 की रीडिंग करेंगे, जिस चैप्टर का नाम पश्चाताप के आंसू हैं। यह चैप्टर डॉक्टर अवधेश शर्मा वशिष्ठ द्वारा लिखा गया है। कांता एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसे पढ़ाई का बड़ा चाव था। अपनी उम्र की लड़कियों को जब वह स्कूल जाते हुए देखती तो पढ़ने जाने का उसका मन मचलने लगता। वह स्कूल के लिए जिद भी करती, किंतु उसकी माँ हर बार टाल जाती। तब वह मन मारकर चुप रह जाती। दरअसल उसके पिताजी चाहते ही नहीं थे कि कांता पढ़ने जाए। एक बार उसने सहमते सहमते पिताजी के सामने स्कूल जाने की जिद रखी भी थी। बात सुनकर वे आग बबूला हो उठे। कहने लगे, खबरदार, जो पढ़ने की बात की। तुम्हारी माँ पढ़ी है? हमारे खानदान में कौन सी महिला पढ़ी है? मैं खुद भी तो अनपढ़ हूँ। पढ़ना लिखना अपना काम थोड़ी ही है। तुम तो घर धंधे का काम सीखो। कल शादी करके दूसरे घर जाना है। लड़की की जात हो, पढ़ाई लिखाई शोभा नहीं देती। बेचारी कांता मन महसूस कर रह गई। एक दिन कांता को उसके पिताजी ने घरेलू कामकाज के लिए सेठ मोतीलाल के यहाँ रख दिया। वह बड़ी समझदार थी और काम में प्रवीण। हर एक काम को वह बड़ी फुर्ती व प्रसन्नता से करती थी। थोड़े ही दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। सेठ जी के यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर आती थी। कांता रोज उन्हें देखा करती थी। उसकी रुचि देखकर टीचर ने उसे वहाँ बैठने की स्वीकृति दे दी। कांता झटपट काम निपटाकर पढ़ाई के समय आकर कमरे में बैठ जाती थी। वह टीचर की बातें सुन सुनकर ही कई बातें सीख गई। कभी कभी वह पढ़ने लिखने का अभ्यास करती। एक दिन सेठानी ने उसे किसी कागज पर वर्णमाला लिखते हुए देख लिया। सेठानी बड़ी प्रभावित हुई। टीचर तो खुश थी ही, दोनों ने कांता को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। सेठानी ने पुस्तकों की व्यवस्था कर दी। टीचर ने भी उसे पढ़ाने का जिम्मे ले लिया। कांता की मनचाही मुराद मिल गई। घरेलू काम में तो वह दक्ष थी ही, पढ़ाई में ही वह काफ़ी होशियार सिद्ध हुई। उसकी याददाश्त गजब की थी। टीचर ने प्रयास करके उसे 8वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया। कांता के पिताजी एक ठेकेदार के पास काम करते थे। मकान बनाए काम था। एक दिन वह काम कर रहे थे कि सीढ़ी टूट गई। वे नीचे गिर पड़े और घायल हो गए। ठेकेदार उन्हें उसी अवस्था में छोड़कर भाग गया। साथी मजदूरों ने जैसे तैसे उन्हें अस्पताल पहुंचाया और घर पर खबर दी। समाचार पाकर कांता अपनी माँ तथा छोटे भाई को लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों से बातचीत करना, दवाइयों का चिकित्सा सहायता कोष से प्रबंध करना, ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करना जैसे कठिन काम कांता ने बखूबी पूरे किए। उसकी माँ, माता पिता और भाई तो उसे ऐसा करते हुए आश्चर्य से देखे जा रहे थे। कांता के प्रयास व डॉक्टरों की तत्परता से पिताजी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। अस्पताल से छुट्टी का वक्त आ गया। चलते वक्त कांता के पिताजी से न रहा गया। वे भाव विह्वल होकर बोले, बेटी, तुम तो घरेलू कामकाज की नौकरी करती हो, फिर ये पढ़ाई लिखाई और इतनी जानकारी कहाँ से सीखी? अगर तुम इतना नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। तुमने मुझे ही नहीं, परिवार को भी नया जीवन दिया है। तभी सेठ सेठानी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कांता के परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने की खबर देकर बधाई दी। कांता पिताजी के ठीक होने से खुश थी। इस समाचार से तो उसका मन बल्लियों उछलने लगा। जब सेठानी ने कांता की पढ़ाई का राज खोला तो पिताजी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। थोड़ी देर बाद संयत होकर वे बोले, सेठ जी, मैंने कांता की ताकत को पहचान लिया है। मेरी तो मति ही मारी गई थी। मैं लड़कियों का काम चूल्हा चौका झाड़ू पोछा ही मानता रहा। औरतों को लताड़ने में ही अपनी शान समझता रहा। कितना बड़ा अपराधी हूँ मैं। सेठ जी उसे सांत्वना देने लगे। तभी ठेकेदार भी वहाँ आ पहुँचा। कांता द्वारा की गई शिकायत का ही असर था कि वह कार्यवाही के डर से समझौता करने आ पहुंचा। वह गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा और मुआवजा राशि प्रस्तुत की। कांता के पिताजी अपनी बेटी का कमाल देखकर गर्व से भर उठे। कांता के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहने लगे, बेटा, सच कहता हूँ, तूने आज मेरी आंखें खोल दी।